तो जैसे रस्सी पड़ी है, वहां सांप तो नहीं है, लेकिन अंधेरे के कारण कभी कभी ये भ्रम हो जाता, अरे सांप सांप, और जब टॉर्च जलाई, अरे कहां सांप है, ये तो रस्सी है। जैसे मृग को सूर्य की किरणों से और बालू में पानी दिखाई पड़ने लगता है, मृग मरीचिका, भ्रम। जैसे बढ़िया सीप में चांदनी रात में चांदी का भ्रम हो जाए, ऐसे ही ये माया भ्रम है, ये मिथ्या है, ये है नहीं। और आप कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। चलिए छोड़िए, हम लोग लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हम पहला काम यही करेंगे कि सिद्धांतों का समन्वय करते हुए चलेंगे, विवाद नहीं करेंगे। चलो मान लो, अद्वैतियों का सिद्धांत मान लो, भ्रम को तो आप मानते हैं, भ्रम भ्रम वहम गलतफहमी, हाँ हाँ भ्रम को तो मानते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, रजत सीप मह भास जिमि और यथा भानु कर बारी, जदपि मिखा तिहु काल मह भ्रम न सकहीं को उतारी। अरे माया भ्रम ही सही, लेकिन ये भ्रम कैसे जाएगा? ये भ्रम के जाने का उपाय क्या है? तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञानियों के 4 मंत्र हैं। सोचो, क्या सोचे? मैं ब्रह्म हूं, तू ही तत्वम आसी, वो तू ही है, वो तू ही है। सोचो, चिंतन करो। ऐसा चिंतन करते 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 भ्रम मिट जाएगा। आगे समय रहेगा, ज्ञान मार्ग का प्रकरण आएगा, तब हम आपको बताएंगे कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इसका चिंतन करने से, ज्ञान मार्ग की साधना से कोई ज्ञानी किस लेवल तक जाता है, कहां तक पहुंचता है। अभी आप केवल प्रसंग के अनुसार समझिए। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि माया को यदि तुम भ्रम भी मानो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये भ्रम ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। ये भ्रम भी राम कृपा से ही जाएगा। इसलिए यदि कोई माया को भ्रम भी मानता है, मिथ्या भी मानता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये रास्ता बंद हुआ। ठीक, क्या कोई और मार्ग भी है? चलो, अब जब हम और मार्गों को ढूंढने निकले हैं तो सभी मार्गों पर विचार कर लिया जाए। हाँ? कोई मार्ग छोड़े क्यों? ताकि सदा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। आ जाए थोड़ा थोड़ा आगे, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ऐसे तो आप लोग नजदीक आते नहीं, तो यही ले आ रहा है।
और बहुत बड़ा अंतर होता है आगे बैठकर सुनने में और पीछे बैठकर सुनने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी पीछे वाले आगे और आगे वाले पीछे बैठकर देखो, जो श्रोता के साथ तारतम्य बनता है और बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना पीछे वाले लोगों के लिए, कभी कोई आगे आ जाता है, कोई उठ के जाता है, लेकिन जो सबसे आगे बैठे रहते हैं उनको व्यवधान कम होता है। हाँ, तो क्या और कोई मार्ग है? एक मार्ग और है, और वो मार्ग ऐसा है, वेद शास्त्र सम्मत, कोई भी उस मार्ग को गलत नहीं बता सकता। वो क्या है? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है उसको जानने के लिए, पाने के लिए एक मार्ग और निकाला। उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने उसको जान लिया, ऐसा कोई भगवत प्राप्त महापुरुष जो श्रोत्रियम भी हो और ब्रह्मनिष्ठम भी हो, वो हमें मिल जाए। श्रोत्रियम किसको कहते हैं? श्रोत्रियम माने जिसको समस्त वेदों शास्त्रों का थियोरिटिकल नॉलेज हो, सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो शास्त्र वेद सब पढ़ ले? ना 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 ना, शास्त्र वेद को पढ़ना ज्ञान नहीं है। शास्त्रों वेदों के सार को जाने, और उसको भी श्रोत्रियम नहीं कहते। हाँ साहब, ये भागवत के बड़े विद्वान हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। अरे साहब, ये राम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं। अरे साहब, ये शिव पुराण बड़ा सुंदर सुनाते हैं। ये गीता पर बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं। बोलते हैं ना अलग अलग लोग अलग अलग ग्रंथों को लेकर के। उसको श्रोत्रियम नहीं कहते हैं। समस्त वेदों शास्त्रों का सम्यक ज्ञान, उसका सार ज्ञान। और नंबर 2, वो जो ज्ञान उसके पास है, उस ज्ञान को साधक की बुद्धि में भर सके, ये योग्यता होनी चाहिए। खुद जानता है लेकिन समझा नहीं सकता, वो श्रोत्रिय नहीं। खुद भी जाने और जिज्ञासु को समझा सके, उसकी बुद्धि में एक एक ज्ञान को भर दे, उसको कहते हैं श्रोत्रियम। शिष्य की शंका को निकाल दे और उसकी बुद्धि को निर्भ्रांत बना दे, कोई डाउट नहीं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन न करे। बहुत से ऐसे होते हैं शब्द ज्ञानी जो विद्वता का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, लो अब की बार हम तुमको ये सुनाएं, लो अब की बार ये सुनाएं। तो विद्वता के प्रदर्शन से क्या होता है? विद्वता के प्रदर्शन से श्रोता और कंफ्यूज्ड हो जाता है। पिछली बार गुरुजी आए थे, हाँ,
शंकर जी की भक्ति करो। हाँ, अब की बार वही गुरु जी आए। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे शंकर जी भी श्री कृष्ण की भक्ति करते, श्री कृष्ण की भक्ति करो। लो, पिछली बार कुछ कह गए, अब की बार कुछ कह गए, क्या करे बेचारा वो। तो जो वास्तविक श्रोत्रिय होता है वो विद्वता का प्रदर्शन नहीं करता, उसका एक ध्येय रहता है कि ये वेद शास्त्र का सार मैं कैसे समझा दूं, वो समझ जाए। नंबर 2, इससे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मनिष्ठम, जिसको भगवान का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, यानी बिल्कुल मोटी अकल से समझिए, जो भगवान को पा चुका हो, देख चुका हो, जान चुका हो, तो जिसको भगवान का थियोरेटिकल नॉलेज भी हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, ऐसा कोई महापुरुष गुरु किसी को प्राप्त हो जाए, जो यही भांति बने संयोगा। तुलसीदास जी ने उसके लिए लिखा कि ऐसा संयोग बन जाए, सदगुरु वैद्य और बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु मिल जाए तो, यदि किसी को कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए और किसी प्रकार वो उसको प्रसन्न कर ले, उसकी सेवा करके, केवल उसकी सेवा करे, एक बार राम न बोले, कुछ न करे, केवल गुरु शरणागति करे, तो वो महापुरुष उस जीव को वास्तविक तत्व का बोध करवा देता है। हमारे इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि साधक ने कुछ नहीं किया, केवल गुरु जी की सेवा किया, गुरु भक्ति किया, और उसी के द्वारा उसने अपने परम चरम राधांत को प्राप्त कर लिया। और ये तो मैंने आपको अभी बताया ही, महापुरुष क्या कर सकता है, हो सब कुछ, जो जो भगवान कर सकते हैं वो कर सकता है, केवल सृष्टि नहीं कर सकता बस। इसलिए भागवत में भी कहते हैं वेदव्यास जी, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे अरे च निष्णातम ब्रह्मण्युप क्षमाश्रयम। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म दोनों में एक्सपर्ट, यानी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में निष्णात, ऐसा महापुरुष मिले तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उसकी शरण में जाना चाहिए जिज्ञासु को। और गीता भी कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी सौभाग्यशाली जीवात्मा को कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिले और तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो उसको महापुरुष मान ले, केवल मिला ही नहीं, महापुरुष हमको मिला, हम उसको महापुरुष मानते ही नहीं, तब बात नहीं बनेगी। प्रणिपातेन, मान ले ये महापुरुष है, और फिर प्रणिपात करे, और फिर
परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करे। प्रश्न करना गलत नहीं है। वास्तविक महापुरुष कभी आपको कोई मिलेगा तो आपके प्रश्न करने से वो झुंझलाएगा नहीं। आप पूछो, खूब पूछो, लेकिन काम की बात पूछो। हाँ? काम की बात पूछो। और जब काम की बात पूछोगे तो तुम्हें डिटेल में उत्तर देगा। तो परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। और गुरु जी को नहीं तो सेवा से सानिध्य प्राप्त होता है। आगे डिटेल में आपको बताएंगे, समय रहेगा तो। और सानिध्य से अंतरंगता होती है, और अंतरंगता से अंतरंग विषय प्रकट होता है। और सानिध्य से, ध्यान दीजिए, सानिध्य से जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारे दोष प्रकट होते हैं, तुम्हारी त्रुटियां प्रकट होती है, तुम गलतियां करते हो, तब तुमको गुरु करेक्ट करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसा हो जाए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तब वो महापुरुष उसको वास्तविक ज्ञान करवा देगा। ये गीता कह रही है। रामचरितमानस रामचरितमानस की तो एक चौपाई काफी है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ये जो भवसागर है इसको पार करना ये बिना महापुरुष के नहीं होगा। कोई अपनी बुद्धि का अहंकार रखता हो तो मैं आचार्य हूं, मैं शास्त्री हूं, व्याकरणाचार्य हूं, खोपड़ाचार्य हूं। अरे क्या तुम आचार्य हो? तुलसीदास कह रहे, जो बिरंची शंकर सम हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची, बिरंची माने ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा शंकर के समान भी क्यों न हो। ब्रह्मा शंकर को भवसागर से पार नहीं जाना है। अरे ब्रह्मा शंकर तो भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान के स्वांश हैं। ब्रह्मा शंकर स्वांश, एक होता है विभिन्नांश, एक होता है स्वांश। हम जो जीव हैं, हम लोग भगवान के विभिन्नांश हैं, और ब्रह्मा शंकर आदि जो हैं वो भगवान के स्वांश हैं। उनके अपने अंश, उनका अपना स्वरूप। तो ब्रह्मा शंकर को कोई भगवत प्राप्ति करनी है, कोई माया से परे जाना है, ऐसा नहीं है। वो तो सदा से माया से परे हैं। लेकिन तुलसीदास जी ये संकेत कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बुद्धि भी तुम्हारी हो, ब्रह्मा जैसी, जिस ब्रह्मा ने नथिंग से सब कुछ बना दिया। ये देख रहे हैं आप लोग सृष्टि का व्यापार। ये ब्रह्मा सृष्टि करता, इतनी बड़ी भी बुद्धि किसी की हो हम मान लें तो भी महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि यदि हमको कोई ईश्वर प्राप्त संत मिल जाए, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए, तो फिर भगवान की कृपा की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसी महापुरुष के द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक, ये मार्ग तो ठीक है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं, पक्का रास्ता, हाँ बिल्कुल पक्का मार्ग। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। रास्ता ठीक है, सिद्धांत ठीक है, लेकिन मार्ग मिलने से पहले प्रॉब्लम है। क्या मतलब? बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे भाई, ये ईश्वर प्राप्त महापुरुष कैसे मिलेगा? कैसे ढूंढोगे? कहां ढूंढोगे? अजीब, हम अपनी बुद्धि लगाकर ढूंढेंगे। बुद्धि, अरे वहां सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि फेल हो जाती है। महापुरुषों का वो राज्य है, वो क्षेत्र है। आपके पास कौन सा पैमाना है? किस पैमाने से आप किसी महापुरुष को पहचानोगे? आप लोग कहेंगे हमारे पास कई पैमाने हैं, जिसमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, राग न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। ये जिसमें ना हो वो महापुरुष। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये तो माया के दुर्गुण हैं। हाँ हाँ, और महापुरुष तो वो है जिसकी माया चली गई। हाँ हाँ, तो महापुरुष में ये नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, चला जाता है। भगवत प्राप्ति से पहले ये सब दोष होते हैं, और भगवत प्राप्ति हुई कि सब दोष चले गए और सदा के लिए चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते। अच्छा, तो महापुरुष में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होते ना। लेकिन एक लेकिन लगा है, और वो लेकिन ऐसा लेकिन है कि जिसके कारण से बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं और महापुरुषों को नहीं पहचान पाते। क्या लेकिन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष न होते हुए भी इसकी एक्टिंग वो करते हैं। एक्टिंग, और एक्टिंग करने में उनको कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक श्रीमान जी गए एक संत के पास, एक महापुरुष के पास, और जाकर लेट गए दंडवत। जय हो, जय हो महाराज, जय हो। बस आपके दर्शन मिल गए, आप मिल गए, आप क्या मिल गए, भगवान के बाप मिल गए। बड़ी प्रशंसा किया। महापुरुष ने देखा ये व्यक्ति इतनी तारीफ कर रहा है कि आप मिल गए, आप तो सिद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान मिल गए, आप तो भगवान के ही रूप हैं। चलो इसके ज्ञान की थोड़ी परीक्षा ली जाए।